नमस्कार, मैं राजू और नो पॉलिटिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। परसों मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया। निधन होने के साथ ही उनके पूरे जीवन चरित्र पर चर्चाएं शुरू हो गई, चाहे वो मीडिया जगत के लोग हों या राजनीतिक जगत के लोग। सभी लोग मुलायम सिंह जी के जीवन पर अपनी अपनी जो अनुभूतियां रही हैं, अपने अपने जो अनुभव रहे हैं, वो उनके मरने के बाद लोग शेयर करते हुए दिखे, चाहे वो सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो। सब लोग अपने अपने अनुभव उनके साथ बिताए हुए पलों के साथ ही वो उसको शेयर कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी के पूरे जीवन को देखा जाए, पूरे करियर को देखा जाए तो कई सारे पॉजिटिव कारण भी आपको दिख जाएंगे, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण उनका जो नेगेटिव कृत्य रहा, उनके पूरे करियर के ऊपर धब्बा रहा, वो था 1990 में कार सेवक राम भक्तों पर उनके द्वारा गोली चलाने का आदेश देना, जिसमें तकरीबन 400 लोग मारे गए थे, जो सभी के सभी हिंदू थे और कार सेवा करने के लिए अयोध्या में गए थे। ये दाग उन्हीं के साथ ही चला गया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस दाग को कभी उन्होंने धोने का प्रयास नहीं किया, बल्कि इस दाग को अपने फेवर में मुस्लिमों के तुष्टीकरण के लिए हमेशा वो भजाते रहे। और खुले मंचों से उनके कुछ ऐसे उद्गार थे जो आप सोच नहीं सकते। उनके खुले मंचों से इस्लामिस्टों को तुष्ट करने के लिए उद्गार था कि मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए हिंदुओं पर गोली चलाना जरूरी था। एक मंच से खड़ा होकर के वो ये कहते हुए सुनाई दिए कि पता है ना किस तरीके से कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। जी हाँ, हिंदुओं के नरसंहार पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे मुलायम सिंह यादव, ताकि इससे जो दीनी भाई लोग हैं वो खुश हो जाएं और उनको वोट करें। हालांकि उन्होंने वोट किया भी, लेकिन उनके जाने के साथ ही जैसे ही मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया, वो तबका जिनको तुष्टीकरण करने के लिए मुलायम सिंह यादव जी ने क्या से क्या नहीं किया, वो हंसते हुए अपना इमोजी शेयर कर रहा है और खुलेआम फेसबुक पर यह लिखता हुआ आपको दिखाई देगा कि इसको कभी जन्नत नसीब नहीं होगी, क्योंकि काफिर कितना हूं उनके लिए कुछ कर दे, जब तक वो कन्वर्ट होके इस्लामिक नहीं हो जाता, इस्लाम में नहीं चला जाता, तब तक उनके लिए वो लोग जन्नत की दुआ नहीं मांग सकते। उनके लिए वो कोई दुआ ही नहीं मांग सकते, उनके लिए दोज़ख ही मिलेगी, ऐसा उनके नज़र में उनके बड़े वाले किताब में लिखा हुआ है। और उसी को फॉलो करते हुए ये इमोजी शेयर किया गया। तो इससे हमारे देश के सभी नेताओं, सभी बुद्धिजीवी और जो तथाकथित लिबरल लोग हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि क्या उनके लिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपके भी जाने के बाद क्या वे इसी तरीके से हंसेंगे नहीं क्या, जो कि उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि काफिरों के मरने के बाद कभी भी आप उनके लिए जन्नत की दुआ ना दो, जन्नत की दुआ ना मांगो, कबूल ही नहीं होगी। कल के दिन में उज्जैन में हमारे देश के प्रधानमंत्री महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन कर रहे थे। उसी दिन बंगाल में हिंदुओं पर जघन्य अपराध किए जा रहे थे, उनके दुकानों और मंदिरों पर हमले हो रहे थे। बंगाल में ये आम बात हो चुका है। एक ही दिन में दो राज्य के दो तस्वीरें सामने आई। एक जगह महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है उसको पुनर्स्थापित एक तरीके से किया जा रहा है, उसको कॉरिडोर का नाम देकर के उसका चौड़ीकरण किया जा रहा है, भव्यता प्रदान किया जा रहा है। और दूसरी तरफ एक राज्य में ये हो रहा है कि हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। कई सारे मीडिया रिपोर्ट ने तो उसको रिपोर्ट ही नहीं किया, वो तो हिंदुओं पर हमला तो कोई न्यूज ही नहीं है। और यदि कहीं यूपी में किसी को छींक आ जाए तो सारे मीडिया चैनल वाले दौड़ के चले जाते हैं। लेकिन बंगाल में जाने से या तो इनको डर लगता है, और या इनका जो एजेंडा है वो सेट नहीं होता, और या दोनों होता है। यही तीन ठो ऑप्शन आपके पास बचता है। या तो इनको डर लगता है, या चूंकि वहाँ पे हिंदू मारे जा रहे हैं और वहाँ की जो सरकार है वो इन लिबरलों के माइंडसेट वाली सरकार है, तो इसलिए वहाँ पे इनका एजेंडा सूट नहीं करता, और या ये दोनों उनके कारण है जिसके वजह से कोई भी मीडिया वहाँ पर जो हिंदुओं पर हत्याएं हो रही हैं, हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं, उसका रिपोर्टिंग नहीं करते।
कल के ही डेट में रूबिया लियाकत का एक फोटो वायरल हो रहा है। हुआ यूँ कि महाकाल मंदिर कॉरिडोर के उद्घाटन के समय जब वो रिपोर्टिंग करने गई थी तो मंदिर के अंदर गर्भगृह में घुस गई और घुसने के बाद वहाँ पर विराजमान नंदी महाराज के कान में कुछ कहती हुई दिखी और उनका फोटो एक वायरल हो गया। अब ये एक प्रश्न मैं छोड़ के जा रहा हूँ कि क्या अब सभी हिंदू प्रतीकों पर मुस्लिम भी जा सकेंगे क्या? कल यदि 20-25 मुस्लिम वहाँ चले जाए टिकट कटाकर तो वहाँ पर जाकर वो नमाज भी पढ़ सकते हैं। परसों वो मस्जिद का दावा कर देंगे और किसी दिन हो सकता है वो मस्जिद में ही कन्वर्ट हो जाए। ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये हो भी सकता है। इसी तरीके के कई मंदिरों पर कब्जा किया गया है, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो मेरा ये सवाल रहेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या सरकार और न्यायपालिका मिल करके कुछ इसी रास्ते पर चलने का प्रयास कर रही है क्या? क्योंकि न्यायपालिका की भी हमेशा कुछ इसी तरीके की व्यूज आते रहते हैं हिंदुओं के लिए। एक और वीडियो आपको दिखाते हैं जो बीजेपी के एक विधायक की है। आप मांगो तो सरस्वती को पटाओ, बल मांगो शक्ति मांगो तो दुर्गा को पटाओ। यानी दोनों को, महिलाओं को विद्या भी उनसे मांगो, बल भी उनसे मांगो और धन मांगो तो लक्ष्मी को बताओ। आदमी के पास है क्या? सिद्धि है, वो पहाड़ में पड़े हुए हैं। लड़के कपड़े की फैमिली ऊपर से सिर में सांप रखा हुआ है, गंगा जी और बरसा से ठंडे में घूम रहे। और एक विष्णु भगवान है, समुद्र की गहराई में छिपे हुए हैं। दोनों की आपस में विचारों की बात भी नहीं होती। तो महिला सशक्तिकरण तो पर्वत पहाड़ पूर्व से ही भगवान ने कर। ये थे उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक बंशीधर भगत। इस वीडियो में साफ साफ ये कह रहे हैं कि अगर शक्ति चाहिए तो दुर्गा को पटाओ, ज्ञान चाहिए तो सरस्वती को पटाओ, धन चाहिए तो लक्ष्मी को पटाओ। ये पटाओ शब्द का इस्तेमाल करके किस तरीके से हमारी संस्कृति को डिमीन कर रहे हैं। और आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये बीजेपी में कैसे है। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे नेता हैं बीजेपी में जो कभी दूसरे पार्टी में रहे थे, उनकी यही मानसिकता थी, वो बीजेपी में आ गए, वो वॉशिंग मशीन में धुल के। अब ये देखिए, और पता नहीं बीजेपी इन पर क्या कार्रवाई करेगी। दूसरी तरफ एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले मौलाना आजाद कॉलेज का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसको भी आप देख लीजिए। वीडियो में आप देख रहे होंगे कि जो श्री कृष्ण भगवान और सुदामा जी के मिलन के समय का जो चित्रण है, उसमें एक गाना जो सर्वव्यापी है, वो हमेशा बजता है, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। उस गाने को एक मजाक के रूप में फिल्माया गया है, और न केवल भद्दा मजाक किया गया है, हद तो तब हो गई जब सुदामा जी को दारू पीते और एक वुमनाइजर के तौर पर दिखाया गया है। इसमें आप देख रहे होंगे कि स्कर्ट पहने हुए लड़कियां वहां पर खड़ी हैं और सुदामा जी उनके साथ जाकर के रंगरलियां मना रहे हैं दारू के साथ। और ये तब हो रहा है जब उसमें चीफ गेस्ट के रूप में दिल्ली के गवर्नर साहब उपलब्ध थे। और जब हो हल्ला हुआ तो एक माफीनामा चिपका दिया गया हिंदुओं के मुंह पर। पता ना क्या कार्रवाई होगा कि नहीं कार्रवाई होगा। मेरा सवाल ये है कि इस वीडियो में जो उछल रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे, जो तालियां पीट रहे थे, वो क्या सभी मुसलमान थे क्या और सभी क्रिश्चियन थे क्या? आपका जवाब होगा नहीं, वो मैक्सिमम उसमें हिंदू थे जो अपने ही आराध्यों के, अपने ही परंपराओं के मजाक उड़ाने पर हंसते हैं, उसका आनंद लेते हैं।
तो जब तक इनमें आत्मबोध नहीं होगा, धर्म का ज्ञान नहीं होगा, अपनी जो सभ्यता है उसका ज्ञान नहीं होगा, तब तक ये हमको देखने को मिलेगा। क्योंकि हिंदू तो किसी की गर्दनें उतारने जाता नहीं है। अगर यही किसी दूसरे के खिलाफ होता तो आप देख रहे हो कि सर तन से जुदा के नारे लग रहे होते अब तक। तो इन सारे मुद्दों के बारे में जो लबोलुबाब मैंने बताया, उनके बारे में आपके क्या विचार है, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।